नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार आपके अपने परिवार डायमंड नन टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि बहुत लोग हमें गरिया भी रहे होंगे, लेकिन कुछ कारणवश से हम कटिहार में नहीं थे, कटिहार से बाहर चले गए थे, जिस वजह से आप लोगों का जो है कि लाइव क्लासेस शाम में 7 बजे से जो है कि प्रत्येक दिन डायमंड नन टेक पे चल रहा था, वो क्लासेस कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गई थी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि फिर से हम लोग जो है कि बहुत ही जोर शोर शानदार तरीके से फिर से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है। जो लोग गायब हो गए थे वो लोग फिर से जग जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो है कि आप लोगों के लिए जी जान लगा के बहुत ही अच्छा मोटिवेशन बताने वाला हूं, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए है। आप लोग लिख लीजिए बगल में, कहीं पर भी आप लोगों का जो 2023 से पीरियड जो होगा 2024 यानी कि मैक्सिमम जो है कि 23 जो है कि आपके लिए 2023 गोल्डन पीरियड है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए भी, जिन्होंने 12 कर रखा है पीसीएम से उनके लिए भी, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उन लोगों के लिए भी, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। क्योंकि बहुत ही जल्द, जितना दिन हो 6 महीना 4 महीना लगे, बहुत ही जल्द मैंने आप लोगों को शुरुआत से ही कहते आया है कि आप लोगों के लिए आरआरबी, जेई का, एएलपी का, टेक्नीशियन का बहुत ही जल्द जो है कि आप लोगों के सामने वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। इस बार इसलिए जो है कि आपके सामने चर्चा करने आ रहे हैं, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि सर पहले आप खुद सक्सेस हो जाइए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है कि मुझे लगता है कि मेरी तैयारी जो भी है हुई है। मैंने एक बार एएलपी का प्री क्वालिफाई किया है, जेई कुछ नंबर से छूटे, बहुत सारे एग्जाम में जो बहुत ही कम नंबर से छूटे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम देते देखते एक्सपीरियंस हो गया है, सारे सवाल कैसे आते हैं, इसलिए जो है कि हम आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि आप लोग हमारी तरह जो है कि दर दर ठोकरे नहीं खाए और एक बार में आप सिलेक्शन ले लें। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार जेई का वैकेंसी जो है कि या एएलपी का वैकेंसी 2019 में लेटेस्ट यानी 2018 में आपको देखने के लिए मिला था, जो कि 2019 में चुनाव वगैरह थे। तो फिर से 2024 यानी कि चुनावी माहौल आने वाला है, तो ऑटोमेटिक है वैकेंसी, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया था कि 10 लाख पूरे रोजगार देंगे। तो ये चीज था, तो वो 10 लाख में स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी कैटेगरी के वैकेंसी आएंगे, जिसमें कि अपना जेई का भी है, एएलपी सभी लोगों का है। तो जो लोग पास आउट हैं उनके लिए भी है, जो लोग अभी अपेयरिंग में होंगे यानी कि जो भी डिप्लोमा लग रहा होगा कि 6 महीना में क्लियर होने वाला है, जो 5th 6th में होंगे उन लोगों के लिए भी है। तो इसमें देखिए कि कोई भी हो, हम हो आप हो, किन्हीं को भी जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए भी है, जो 1-2 बार दे चुके हैं उनके लिए भी है। क्योंकि इसमें जो है कि आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास आपका अपना खुद का नोट्स लिखा हुआ होना चाहिए। हर एक विषय का, जो जो विषय आपके एग्जाम में आते हैं, सारे विषय का खुद का नोट्स लिखा हुआ होना चाहिए। तब आप जो है कि प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम को सही अंजाम तक ले जाएंगे। क्योंकि एग्जाम दिनों दिन पर दिन टफ होते जा रहा है, क्योंकि मानिए वैकेंसी 5 साल में देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ऐसे बैचेज होंगे जिनका क्लियर भी होगा, बहुत सारे और इंजीनियर बन भी गए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको जो है कि फाइट करने के लिए और ज्यादा तैयारी करने की जरूरतें है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ सर हमने एक बार भी कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो क्या हमको कैसे करना है? तो आप लोगों के लिए देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि आपको बेसिक अभी कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो आपके पास अभी जो है कि वैकेंसी आया नहीं है। वैकेंसी जब भी आ जाए, जैसे माने 6 महीना 4 महीना, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट का नोट्स, यानी कोशिश करिए कि 6 महीने के अंदर में जो है कि सारा, जैसे माने बेसिक हम जैसे बता रहे हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया एंड जीके हो गया। अब देखिए एक चीज क्या बच जाता है, सर हम लोगों को कहते हैं कि सर करंट अफेयर से लेके डूब जाता है, जो कि हम 10 टेक्निकल छात्रों को यही जान मार देता है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो लेकिन आपको देखिए मैथ एक बार अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट वाइज पूरे टाइप वाइज पढ़ लिए, तो आपको जो है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बार बार रिविजन करना है, काम खत्म। रीजनिंग में भी वही चीज है, जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बना हुआ रहेगा, आपका टाइम कम लगेगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक होगा, मैक्सिमम सवाल को हल कर पाएंगे।
लेकिन देखिए कि जीएस हो गया, जीके और ये करंट अफेयर्स जो है कि देखिए जनरल जीएस मतलब जनरल साइंस हो गया, तो जनरल साइंस में भी हम लोगों का क्या है कि जैसे मानिए जनरल साइंस में हम लोग मेन रूप से क्या जानते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 चीज ही है। लेकिन उसमें बहुत सारा टर्म ऐसा भी एडेड है जो कि हम लोग कभी-कभी कभी चीज सुने हुए भी नहीं है, ठीक है? वैसा-वैसा इंक्लूडेड रहता है और उसी से सवाल एग्जाम में छप जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सर ये तो एग्जाम में हम लोग पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ के गए थे और मिला भी नहीं था। क्योंकि ये गलतियां इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सिलेबस को बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं है और सिलेबस को अच्छे ढंग से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अगर मानिए नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन को एक-एक पॉइंट पढ़ते होंगे और जो है कि जो भी उसमें जो है कि सिलेबस दिया गया हो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ के एक-एक पॉइंट समझने का प्रयास करते होंगे। सिर्फ देखते होंगे मैथ है तो मैथ में क्या पढ़ना है सब जानता है कि नहीं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, वोट वाला क्वेश्चन पढ़ना है, जल धारा पढ़ना है। इस तरह से सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से देखना पड़ता है कि लेवल किस तरीके का है, तो उस लेवल के अनुसार हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। रीजनिंग में भी देखिए, रीजनिंग में जानते क्या है, अच्छे एबीसीडी वाला क्वेश्चन रहबे करेगा, यानी अलग-अलग तरीके से रैंकिंग वाला क्वेश्चन रहबे करेगा, मैट्रिक्स वाला रहबे करेगा, पासा वाला क्वेश्चन रहबे करेगा। तो ये सभी चीज तो हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है लेवल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल रहबे करेगा, तो ये सभी चीज जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस की कमियां होती है और जो है कि सही डायरेक्शन में सही प्रॉपर नोट से, प्रॉपर बुक से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ ही हमेशा जुड़े रहिए, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? टेक्निकल की तो तैयारी कर ही रहे होंगे, साथ में नॉन टेक की अगर नहीं कर रहे हैं तो समय निकाल के अभी से ही, आज से ही पढ़ लीजिए कि एक-एक घंटे जो है कि एवरीडे आपको नॉन टेक पढ़ना है और नॉन टेक में जो है कि आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे अगर एक-एक घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा चीज कर लीजिएगा। आज मानिए 1 घंटा मैथ पढ़े, 1 घंटा कहीं रीजनिंग पढ़े, कभी ये पढ़े, ये पढ़े, तो बहुत सारा आपका नोट्स खुद का बन जाएगा और उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, याद होंगे। तो देखिए इसमें भी है जैसे कि जीएस जनरल साइंस में तो बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में यानी कि फिजिक्स सभी लोगों का मजबूत, केमिस्ट्री मैक्सिमम लोगों का मजबूत, लेकिन बायो में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार वो चीज छूट जाता है, तो उनको रिमाइंड करने के लिए आपको क्या है, बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, हो जाएगा। लेकिन देखिए जीके, जीके का कहिएगा से बहुत बड़ा भंडारा है, तो लेकिन देखिए जीके में बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर फिक्स होता है। जैसे मानिए कि हमसे पूछा गया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है कि क्या है, तो हम लोग तिरंगा मानेंगे, तिरंगा में कितनी तिलियां, 24 तिलियां, या जो भी टर्म पूछा जाएगा, कुछ वैसे चीजें, हमारा भारत कब आजाद हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो ये सभी का आंसर बदलने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये सभी कभी बदलने वाला नहीं है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके कहते हैं। तो वैसे फिक्स सवाल को पहले पढ़ लेना है और जो चेंजिंग वाला सवाल होगा वो तो करंट अफेयर्स में आता है कि आखिर करंट अफेयर्स कैसा चल रहा है। तो करंट अफेयर्स में जो है कि ज्यादा समय देने की जरूरत है नहीं, तो इसमें हम लोगों को जीएस और जीके, मैथ, रीजनिंग में हम लोगों को ज्यादा समय देना है। और एक चीज, इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर सीएट आएगा तो एक चीज को ध्यान रखना है कि इंग्लिश को भी साथ में हम लोगों को लेके चलना है, क्योंकि इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जो है कि इसके साथ साथ आप किसी टेक्निकल एग्जाम भी देंगे और टेक्निकल जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको इंग्लिश वगैरह भी पूछा जाता है। इसलिए आपको मेंशन 3 चीज करना है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो मैथ, रीजनिंग को जरूर अच्छे से देखिए, किसी में देखिए वेटेज कम होता है जीके जीएस का, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है कि हर हाल में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से बिल्कुल तैयार रहिएगा और यह क्लास बिल्कुल लाइव 7 बजे से बहुत ही जल्द चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को अनाउंस भी किया था कि आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक और पॉइंट वाइज जो है कि एकदम चैप्टर वाइज हम क्या करना, एक जो है कि अच्छे से नोट्स तैयार कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा यानी कि करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें कि सवाल मेरा रहेगा, जवाब आपका रहता है। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पुराने हैं वो जो है कि एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, नए लोग भी कमेंट कीजिए और जो है कि ताकि मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिनको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एएलपी के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, टेक्नीशियन के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, सारा फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।